हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छे हैं सभी। चलिए, वेलकम टू माय चैनल। सो एज़ यू नो कि आपको 12th में 2 बुक्स हैं इंग्लिश की, फ्लामिंगो और विस्तास। ठीक है, तो आज हम फ्लामिंगो का जो है पोइट्री का सेशन माय मदर एट 66 वो इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। एज़ यू नो कि ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर, सो मैंने सोचा कि कुछ मुझे मदर के नाम पे इस पर करना चाहिए। ठीक है, कि मुझे चैनल पे कुछ मदर के रिलेटेड करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कुछ अच्छी चीज़ हो मेरे साथ या बुरी हो तो सबसे पहले मैं अपनी मदर को बताती हूँ। सबकी अलग अलग मेंटेलिटी होती है, तो यहाँ पर मेरी मदर की नहीं बट आपके सिलेबस में आपके इंग्लिश की जो पोइट्री वाला सेशन है, कमला दास जी ने बहुत प्यारी पोम लिखी है माय मदर एट 66, उसके बारे में आज हम ये कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माय मदर एट 66 वडिटर ना, ये इनकी राइटर हैं कमला दास जी। शी वॉज बोर्न इन 1934 एंड डाई एट 2009। ठीक है, ये 1934 में इनका जो है जन्म हुआ था और 2009 में ही इनकी डेथ हो गई थी इन मालाबार केरला। ये मालाबार केरला की रहने वाली थी और शी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉर मोस्ट पोइट्स। इन ईजी वे में मैं आपको बताऊं तो शी वॉज सच अ फेमस राइटर। ठीक है, और Kamala Das ji has published many novels and short stories in English और मलयालम. She was a sensitive writer. ये इनकी बहुत इन्होंने जो है नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं इंग्लिश और मलयालम में। इनकी यहाँ पे दिया है इंक्लूड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लास्ट, इन्होंने 1977 में लिखी थी। पद्मावती द हारोट इनकी शॉर्ट स्टोरी है जो इन्होंने 1992 में लिखी थी। इसके अलावा 5 और बुक्स इन्होंने पोइट्री की लिखी थी। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड लिरिकल आइडियम। वो कह रही हैं, वो लिखा है कि वो सेंसिटिव राइटर थी और वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर अपना जो है कंटेंट लिखती थी। ठीक है, और माई मदर एट 66 इज़ एन एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ये भी उन्हीं की लिखी गई पोम है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर लिखा है एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट योर एल्डरी पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? दैट मीन्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, राइट ऑन कर दीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। ओके, सो हम पोम स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस ashen like that of a corpse and realized with pain. That means वो अपने पेरेंट्स के घर पे आई होंगी वो। ठीक, अच्छा, इसका मतलब है कि वो कमला दास जो है वो बाहर कहीं पढ़ती होंगी, जैसे आप लोग भी जाते हो, जैसे आपकी 12th ख़त्म होगी तो आप बाहर जाओगे पढ़ने के लिए। ठीक है, अपने मदर और फादर या पेरेंट्स से दूर, भाई बहन से दूर। ठीक है, तो वो भी ऐसे ही बाहर पढ़ने गई थी या वो बाहर जॉब कर रही थी, तो वो अपने पेरेंट्स के घर आई थी। तो वो जा रही थी वापस ड्राइव करते हुए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो जब वो ड्राइव कर रही होती हैं ना, वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं जो उनके साथ वाली सीट पे बैठी थी और वो सो रही थी। डोज मीन्स स्लीपिंग, और आप कह सकते हो ऐसे बहुत ऐसे गहरी नींद में थी वो। तो और वो उनका मुंह खुला हुआ था और हर फेस एशन लाइक डैट। यहाँ पे एशन का मतलब है पेल। ठीक है, बहुत पीला था, पीला पड़ गया था। जैसे आप देखते हो ओल्ड लोगों का ऐसे बहुत उन पे ऐसे ग्लो नहीं रहता है उनके फेस पे। ठीक है, ऑफ ए कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं किसी डेड बॉडी को देख रही हूँ यार, कि ऐसे बहुत ऐसे बूढ़े लोग होते हैं तो जब वो सो रहे होते हैं, आप कभी नोट करना, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें किसी डेड बॉडी को देख रही हूँ, जैसे डेड बॉडी होती है ना। अच्छा, यहाँ पे है, और उनको ऐसे रियलाइज्ड हुआ कि पेन की अब मेरी मम्मी जो है बूढ़ी हो गई। जैसे यहाँ लिखा भी डैट शी वॉज एज ओल्ड एज लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे।
तो वो उनको ना ऐसे उनके मन में चल रहा होता है कि उनकी मम्मियाँ बहुत बूढ़ी हो गई हैं और उनको केयर और बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है इस एज में। होता है ना, जो हमारे घर पे भी हमारे दादा दादी होते हैं उनको उनके साथ भी यही होता है ना। तो यहाँ पे लिखा है, बट उन्होंने ना सून जो है वो थॉट ना अपने दिमाग से निकाल दिया। अपने आप को उन्होंने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बाहर अपने कार की विंडो से देखने लगी एंड लुक्ड आउट एट young trees sprinting, the married children spilling out of their homes, but after the airport security. ओके, सो यहाँ पे वो यही सब सोच रही थी जब कि उनकी मदर जो है पेल हो गई हैं। क्या पता है जब वो नेक्स्ट टाइम विज़िट करें अपने मदर के होम तो वो अपनी मदर को देख भी पाए या नहीं। मतलब ऐसा ही कुछ उनके दिमाग में थॉट आ रहा था कि क्योंकि उनकी मदर बहुत एज हो गई थी 66। आज के टाइम पे हम नहीं ऐसे नहीं बहुत ऐसे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि आजकल का जो हमारा खान पान है उसके मुताबिक हम लोग ज़्यादा देर तक से सरवाइव नहीं, जैसे आजकल तो लोगों की 50-60 तक डेथ हो जाती है, बट पहले के टाइम पे 102 101 के भी रहते थे लोग तब तक, ठीक है, क्योंकि उस टाइम मिलावट नहीं होती थी। तो ये वो सब सोच रही थी कि अब उनकी मदर बूढ़ी हो गई हैं। जब वो सोची तो उन्होंने अपने आप को यहाँ पे लिखा है, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ना वो अपनी कार की विंडो के बाहर देख रही थी। उन्होंने यंग ट्रीज देखे जो स्प्रिंटिंग मीन्स जैसे आप लोग गाड़ी में बैठते हो, ठीक है। तो स्प्रिंटिंग का मतलब वैसे मैं आपको बता देती हूँ, इसका मीनिंग है इन इंग्लिश शॉर्ट फास्ट रेस और रनिंग, जैसे भागना इसका यहाँ पे, लेकिन पोम में ये मीनिंग है जैसे आप लोग गाड़ी में बैठते हो तो आप गाड़ी के बाहर देखोगे कि ट्रीज़ जो हैं आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ चल रहे हैं, बट वो आपके साथ नहीं चल रहे होते। जैसे आप एक मूविंग व्हीकल में बैठे हो ना, तो वो जैसे आपकी गाड़ी चल रही है बट ट्रीज़ नहीं चल रहे, बट आपको ऐसा लगता है जब आप कार के अंदर बैठे होते हो कि ट्रीज़ चल रहे हैं, ठीक है। मैरी चिल्ड्रन मीन्स खुशी, जो खुश बच्चे थे। मैरी का मीन्स होता है हैप्पी, बच्चे जो थे वो खुश थे। और स्पिलिंग का मतलब है ओवरफ्लो। वो जैसे खुशी के बारे वो थे, वो खेल रहे थे, वो अपने घर से बाहर निकलकर खेल रहे थे। अच्छा, इतनी ही देर में ना वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे बच्चों मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गई, यहाँ पे कोचिन जो है कोचिन वो नहीं है जैसे कोचिंग क्लासेस नहीं है यहाँ पे, मतलब इस कोचिन जो है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कोचिन जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। But after the airport security check, standing a few yards away, वो कह रही हैं जब उनका सिक्योरिटी चेकअप हो गया होता है तो वो अपनी मदर के ना कुछ ही इंच की दूरी पर खड़ी होती हैं। एंड आई लुक्ड अगेन एट हर, वो अपनी मदर की तरफ फिर से देखती हैं, उनके फेस की तरफ जो कि वॉन पेल होता है। अब यहाँ पे वॉन का मतलब दिया गया है कलरलेस, मीन्स उनके वही जिसके मैंने आपको बताया, उनके फेस पर जैसे ग्लो नहीं होता, जैसे बूढ़ों के आप फेस देखोगे और आप या फिर आप अपनी मदर को ही लेके चलो, आप जब छोटे थे आपकी मदर कैसे थे और अब कैसी हो गई हैं, है ना, वही था उनका भी। यहाँ आप अपनी जो आपकी ग्रैंड मदर होंगी आप देखोगे उनकी पुरानी जब वो यंग थी तब की पिक्स देखोगे और अभी देखोगे कितना फ़र्क, वही यहाँ पे कहने का मतलब वही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्प्रिंटिंग का भी मतलब दिया गया है जिसकी मैंने आपको पहले ही बताया। अच्छा, वो यहाँ पे अपनी मदर को जो है कंपेयर करते हैं किससे, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड्स फेयर, ठीक है। तो वो कह रही हैं कि वो अपनी मदर को लेट विंटर के मून के साथ कंपेयर करती हैं। देखते होंगे आप, जैसे आप नोटिस करना कभी जब या कुछ उन्होंने देखा भी होगा कि जब सर्दियाँ होती हैं तो जो मून होता है उसके आगे बहुत फॉग होती है और उसकी जो रोशनी है वो आज तक नहीं पूरी तरीके से पहुंच पाती है, बहुत ऐसे धुंधला धुंधला सा होता है ना। तो उन्हीं के साथ उन्होंने अपनी मदर को जो कंपेयर किया, और इसी के साथ जब वो ये तो सोच रही होती हैं अपने मन में, उनको अपना चाइल्डहुड का फेयर भी याद आ जाता है। जैसे कि हम छोटे होते हैं तो हम जैसे कि
जैसे कि हम जैसे देखो हम छोटे होते हैं तो बहुत से बच्चे जो हैं अपनी मदर के क्लोज़ होते हैं, मैक्सिमम बच्चे अपनी मदर के क्लोज़ होते हैं, तो वो अपनी मदर के बिना नहीं रह सकते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, तो जैसे कि हम छोटे होते हैं बच्चों, हम सोचते हैं कि ये हमारी मम्मा हमें छोड़ के कहीं मत जाए, है ना, सोचते होंगे ना आप। या डर लगता है कि मेरी मम्मी अगर मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगा, मैं क्या करूँगा, ये सब हम सोचते हैं ना छोटे होते। उनको वो चीज़ अब याद आ जाती है और वो बहुत इमोशनल हो जाती हैं, वो बहुत, बट वो अपनी मदर को शो नहीं करवाना चाहती ये सब कि वो बहुत इमोशनल हैं। वो बस अपनी मदर को यही कहती हैं, सी यू सून अम्मा, जैसे यहाँ लिखा है, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। दैट मीन्स उन्होंने और कुछ नहीं कहा अपनी मदर को देखकर, उन्होंने बस उन्हें हग कर इतना ही बोला, सी यू सून अम्मा, क्योंकि वो जो इमोशनल थी वो अपनी मदर को वो चीज़ शो नहीं करवाना चाहती थी। और उन्होंने मतलब अपनी मदर को देख कर बस स्माइल की, मुस्कुराती रही वो, और उन्होंने कुछ नहीं कहा। अपने थॉट जो उनके दिमाग में चल रहे थे वो उन्होंने अपनी मम्मा को शो नहीं करवाए, ठीक है। अच्छा, तो मैंने इसकी समरी भी लिखी है यहाँ पर, तो अब मैं इसको यहाँ पे स्क्रीन में शो कर देती हूँ। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी इसके चाहिए होंगे तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे डाल दूँगी। और मैंने यहाँ पे कुछ इसके कीवर्ड्स भी लिखे, जैसे डोज, एशन, कॉर्प्स, ठीक है, इनके मीनिंग यहाँ पे लिखे हैं मैंने आगे। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि जो माई मदर एट 66 है वो फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है, ठीक है। द पोम इन रिटन इन वेरी फ्री वर्ड्स, कुछ भी आप अपने वर्ड्स में देख लेना। और इसके कुछ पोइटिक डिवाइस भी जो मुझे लगे, जैसे कि हर फेस, एशन, लाइक, इसमें लाइक वर्ड, ठीक है। और दूसरा एज अ लेट विंटर, इसमें एज अ। और तीसरा स्माइल एंड स्माइल, इसमें सिमिली भी है ना, देखना आप। और पर्सोनिफिकेशन और इमेजिनरी, यंग ट्री प्रिंटिंग है इसमें। और क्योंकि इसमें कुछ इमेजिनरी पार्ट भी था, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज़ देखो ना, वो सोच रही थी, मतलब उन्होंने जब मदर को और यंग, उनमें वो बहुत अपोजिट नहीं था, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, है ना। वो अपोजिट सोच रही थी, डिस्ट्रैक्ट कर रही थी अपने आप को उस थॉट से, ठीक है। और यहाँ पे एलिट्रेशन भी है, माई मदर और डैड थॉट, ठीक है। मैं ये सब ये डालती हूँ, या आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मुझे क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उस पर अपलोड कर दूँगी। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको और कुछ डाउट वगैरह होगा तो मैं यहाँ पे इंस्टा का भी अपना जो पेज है उसका मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी आईडी, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।